नमस्कार, मैं हूं गजाला, लेकर के हाजिर हो गई हूं आपका अपना कार्यक्रम संगिनी। आज हम लेकर के आए हैं योगा मंत्र, यानी कि आपको बताएंगे छोटे छोटे योगा टिप्स, साथ ही आपको बताएंगे खूबसूरत बनने के नए ट्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की छोटी सी झलक। योग विकारों की मुक्ति के लिए ही है। अगर गैस पास हो रही है, खांसी आ रही है, आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, तो उन नेचुरल कॉल्स को होल्ड नहीं करेंगे। हल्का सा शैडो, चाहे हम टिप में दे दें या ऊपर के हिस्से में हल्का सा वाइट दे दें और बाकी आपके ड्रेस टोन से मैच करता हुआ रहे, तो ये आजकल बहुत चला हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं योगा टिप्स, जो बताने वाली हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। आज आपको मैं क्रियाएं तो जरूर बताने वाली हूँ सियाटिका के लिए, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें कि योग का अभ्यास कब किया जाना चाहिए। प्रातःकाल खाली पेट, सायंकाल खाली पेट। खाली पेट का अर्थ देयर शुड बी एन आइडियल गैप ऑफ 3 आवर्स बिटवीन योर मील्स एंड योर योगा प्रैक्टिस। कम से कम 3 घंटे का अंतर जरूर हो। दूसरे, आप यू शुड बी अ कंफर्टेबल क्लोथ्स। बहुत कसे हुए कपड़े पहनकर, कभी कभी कुछ भाइयों को देखा वो बेल्ट लगा के अभ्यास करते हैं, पेन लगा करके जेब में अभ्यास करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल कंफर्टेबल। ये ध्यान रखें कि योग विकारों की मुक्ति के लिए ही है। अगर गैस पास हो रही है, खांसी आ रही है, आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, तो उन नेचुरल कॉल्स को होल्ड नहीं करेंगे। लेट देम पास और फिर आकर के अपना अभ्यास आरंभ कर लें। मौन का अभ्यास करें, चुप रह करके ही योग का अभ्यास करें। बोलते बोलते योग की क्रियाओं का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें अपने योगाभ्यास के लिए। सियाटिका की समस्या से निजात पाने के लिए, सियाटिका की परेशानी से दूर होने के लिए सबसे पहली क्रिया हम लेते हैं मकर आसन। मकर यानी स्ट्रेचिंग, बट पेट के बल लेट करके, यानी स्ट्रेचिंग। आप तानासन तो करते हैं कमर के बल लेट करके, अक्सर हम लोग उसी से आरंभ करते हैं या खड़े होकर के स्ट्रेचिंग से आरंभ करते हैं। स्पेशली सियाटिका के लिए आप मकर आसन का अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। इस स्थिति में लेट जाएं, हाथों को नीचे की ओर टिका दें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाना, पूरा स्ट्रेच करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। सांस भरते हुए फिर से स्ट्रेच करना, ऐसे कि अपर हाफ ऊपर की तरफ, लोअर हाफ नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस। हाथों का तकिया बना के शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहां से आप लेंगे प्रसरित गुरु प्रणाम आसन, यानी इसी स्थिति में माथे को जमीन से छू देंगे, हथेलियों को भी जमीन से छू देंगे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, पूरा पीछे झुकना। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना, हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिका देना, माथे को जमीन से छू देना। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना और वज्रासन की स्थिति में आकर के शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रसरित गुरु प्रणाम का अभ्यास 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। और इसके बाद अंतिम क्रिया जो आप लेंगे, खास तौर पे सियाटिका के लिए, वो है बिलाव आसन। बिलाव मीन्स कैट पोस्चर के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता है, वैसे ही आप घुटनों के बल आ जाएंगे, यानी छोटे से कृष्ण कान्हा की तरह अपनी पोजीशन ले लेंगे। और इसको मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। इस स्थिति में आकर के गर्दन सीधी है, सांस भरते हुए कमर आपकी अंदर दब जाएगी, हिप्स ऊंचे उठ जाएंगे, चेहरा ऊंचा उठ जाएगा, सीना उन्नत। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना, गर्दन को भी आगे की ओर झुका लेना और कमर का आर्क बना लेना। सांस भरते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और फिर वज्रासन में
बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि आराम बहुत जरूरी है, राम को आने दें, अपने अहम को, अपनी ईगो को, अपने स्वाभिमान को छोड़ दें, बस उस राम को आने दें। आराम, आराम का मतलब है प्रयत्न शैथिल्यम, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर रहा। जीवन में सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना, लेकिन जब आप योग साधक बनते हैं तो आपको ये भी करना पड़ता है। सियाटिका के पेशेंट्स अगर रोज एक लहसुन की फांक, लहसुन होता है, लहसुन की एक फांक लेकर के जैसे आप कैप्सूल खा लेते हैं, ऐसे ही पानी के साथ उसका सेवन करें तो सियाटिका की परेशानी में उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो दर्शकों, इन छोटी छोटी टिप्स के साथ आप बन सकती हैं हेल्दी और पूरी तरह से स्वस्थ। अगर आपकी भी है कोई समस्या और आप कोई टिप्स जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपना प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पे, यानी sanghini@etv.co.in। और इसके साथ ही वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम और भी चीजें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम संगिनी। हल्का सा शैडो, चाहे हम टिप में दे दें या ऊपर के हिस्से में हल्का सा वाइट दे दें और बाकी आपके ड्रेस टोन से मैच करता हुआ रहे, तो ये आजकल बहुत चला हुआ है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम संगिनी में। तो दोस्तों, पार्टीज का दौर शुरू हो गया है, तो जानते हैं क्या है मेकअप के नए ट्रेंड्स। बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉली जी। डॉली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। तो डॉली जी, जैसे कि पार्टी का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे दर्शकों को मेकअप के क्या नए ट्रेंड्स अपनाने चाहिए, उन्हें बताइए। जो अब ट्रेंड चला है वो ज़्यादा एम्फेसिस आईज पे हमेशा जब भी मेकअप की हम बात करते हैं तो आईज पे ही स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो आईज का जो अब मेकअप हो रहा है उसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वाइट आई शैडो का जो चलन है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपने कोई डिफरेंट कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है या साड़ी भी पहनी हुई है तो कोशिश ये रहता है कि हल्का सा शैडो, चाहे हम टिप में दे दें या ऊपर के हिस्से में हल्का सा वाइट दे दें और बाकी आपके ड्रेस टोन से मैच करता हुआ रहे, तो ये आजकल बहुत चला हुआ है। उससे क्या होता है कि जो वाइट रहता है वो हिस्सा आपका बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना, उभर के आता है, इन्हांस्ड हो जाता है। तो उससे अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो वो बड़ी लगने लगती हैं। अगर बड़ी है तो उसको हम मतलब पूरा नहीं लगाते, हल्का सा लगा देते बस, ताकि वो बस उतना हिस्सा प्रोमिनेंट लगे। तो इसलिए वाइट का जो यूजेज है, वाइट आई शैडो आजकल बहुत चलने लग गया है। और अगर हम बात करें नेल पेंट्स की, तो नेल पेंट्स में भी कंट्रास्ट कलर्स, जैसे एक कलर बेस पे लगा दिया पूरे नाखूनों पे, और जो नेल्स, आपके जो एक्सटेंडेड नेल्स हैं जो ग्रो किए हुए हैं, उसमें एक डिफरेंट कलर लगा दिया, वो आपके ड्रेस से मैच करता हुआ, ये भी आजकल बहुत चला हुआ है। और आईज पे कॉपर, गोल्ड, ये सब भी आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो जनरली अगर लेडीज़ पार्टी में भी जा रही हैं तो साड़ी में जो भी टोन रहता है हल्का सा गोल्ड या कॉपर टच रहता ही रहता है। तो वो करने से एक अलग सा टेंट आने लग गया है। अगर बालों की बात करें तो जो आजकल डस्ट आने लग गया है, हल्का सा डस्ट डाल दिए तो क्या होता है कि स्प्रे भी जो आने लगे उसमें भी हल्का सा गोल्ड डस्ट या सिल्वर डस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि हल्की सी चमक आ जाती है आपके बालों में। ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो डॉली जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पार्टी ट्रेंड्स में इस बार लाइट मेकअप देखने को मिलेगा या बोल्ड मेकअप? देखिए, बोल्ड तभी करते हैं अगर मान लीजिए आपने जो ड्रेस पहना हुआ है वो हल्का सा लाइट है, तब जो मेकअप है थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं। अगर और या आपने कोई बहुत ब्राइट कलर पहना हुआ है, जैसे आपने ब्राइट रेड पहना हुआ है या बिल्कुल आपने ब्लैक कलर पहना हुआ है, तो ये सब अगर हम सिंगल कलर लेके चलते हैं तब थोड़ी सी मेकअप हम बोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं उसमें अगर हमने बोल्ड मेकअप कर दिया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ना ही आपका ड्रेस का शो आएगा, ना ही आपके फेस पे जो मेकअप किया है उसका शो आएगा। अगर आप सिंगल कलर्स ले रहे हो, अगर रेड लिया है तो रेड में हम क्या करते हैं कि आईज को थोड़ा सा डल कर देते हैं, डल शेड्स ले लेते हैं। अब ब्राइट लिपस्टिक दे दिया, जैसे ब्राइट रेड दे दिया, तो एकदम से क्या होता है आपके फेस पे जो है ओनली द लिप्स आर स्टैंडिंग आउट,
आईज आर सटल, तो वो एक कंट्रास्ट हो जाता है और वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल अलग सा भाग रहा है, ये हो जाता है। अगर आपने ब्लैक पहना हुआ है मान लीजिए, तो उसमें हम स्मोकी मेकअप दे सकते हैं। स्मोकी नहीं चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया, उसमें वाइट लेयर्स ले लेते हैं शैडो की, और हल्का सा ऐश कलर या ब्लैक कलर वो आईज पे प्ले कर देते हैं। एंड लिपस्टिक का शेड हल्का सा, जिसे हम कहते हैं ना, डल रखते हैं। कोई भी कलर हो हल्का सा डल में रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आई स्टैंड आउट करेंगे एंड लिप्स थोड़ा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जनरली इट इज़ प्लेड लाइक दैट। कभी एकदम आईज को आप स्टैंड आउट कराइए, कभी लिप्स को। तो पार्टीज में जनरली ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। डॉली जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों में नेल पेंट या नेल आर्ट का बड़ा शौक हो चला है, तो अब क्या नए ट्रेंड्स और नई स्टाइल हम नेल में अपना सकते हैं जिससे हमारे नेल्स और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखें? नेल्स के साथ हम बहुत तरह से प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 2 कलर से प्ले कर सकते हैं या मल्टी कलर भी प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा प्लेन हल्के कपड़े पहने हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं हैं, तो नेल्स पे आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, तो दे विल स्टैंड आउट। मान लीजिए आपने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो आप जो नेल पेंट ले रहे हैं उसमें रेड, ब्लैक, वाइट, इसका तीनों का मिश्रण अगर करके दें तो आपके नेल्स एकदम स्टैंड आउट करेंगे। इसमें चेक्स बना सकते हैं या छोटे छोटे फूल आप बना सकते हो, या बेस आपने पूरा रेड ले लिया और टिप्स पे सिर्फ ब्लैक या वाइट, जैसे फ्रेंच नेल पेंट होता है। फ्रेंच में जनरली आप ट्रांसपेरेंट शेड लेते हैं, ऊपर मिल्क वाइट लग जाता है नेल्स में। पर अब क्या है कि कलर्स के साथ वही स्टाइल को हम कलर्स के साथ प्ले कर देते हैं, तो ये भी होता है। कभी कभी छोटे छोटे स्टड्स लगा दिए जाते हैं, जैसे बिंदी हम माथे पे लगाते हैं, वो वहाँ ना लगाकर हम नेल्स पे उसको लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं स्टडेड। जैसे एज में बस एक छोटा सा आपने लगा दिया तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक शेड का नेल पेंट ले लिया और ऊपर थोड़ा छोटा सा एक सिल्वर या गोल्ड, जो भी आपके ड्रेस के साथ जा रहा हो या आपने जो साड़ी पहनी हो उससे मिलता जुलता ये आप लगा सकते हो। सेकेंडली, जब हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो मेकअप एप्लीकेशन के पहले, जैसा कि अब सीज़न बदल रहा है तो ड्राइनेस तो है, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खूब अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई मेकअप स्टार्ट करने से पहले कोई अच्छा सा पैक लगा लें, कोई अच्छा सा फ्रूट पैक लगा दें, तो एक मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन हाइड्रेट हो गई और उस फ्रूट पैक से एकदम से ग्लो आ जाता है, और जो मेकअप से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, जो हार्म पहुंचता है, उसको ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेती हैं। तो जब भी आप मेकअप कराने जाएं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएं, और ये सब अगर आप ध्यान रखें तो आपका मेकअप तो ग्लो करेगा ही करेगा, एंड इट विल नॉट डू हार्म टू योर स्किन। तो इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई क्वेरी और कुछ आप नया जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपना प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पे, यानी sangini@etv.co.in, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम संगिनी। फेस पे नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ से आप क्लीन करें, क्लेंजर लेकर खूब अच्छे से क्लीन करें और थोड़ी देर छोड़ दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि बातचीत चल रही थी डॉली जी से, तो आइए चलते हैं डॉली जी की तरफ। डॉली जी, जैसे कि सीजन चेंज हो रहा है तो इसमें कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मेकअप उतारते वक्त और मेकअप लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। मेकअप से पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छे से आप मॉइस्चराइज कर लीजिए स्किन को, और अगर वक्त है तो कोई अच्छा सा फ्रूट पैक या वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट का कोई भी पैक हो वो लगा लें, तो इससे स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और उसको जितना भी हाइड्रेशन चाहिए वो हो जाता है। प्लस आपने जब मेकअप लगा लिया तो उसको रिमूव जब आप कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, रफ हैंड से मेकअप ना रिमूव करें, और हमेशा अपवर्ड ट्रेंड पे, मतलब जैसे आप कॉटन से रिमूव करें तो डाउन ना लाएं स्किन पे, फेस पे नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ से आप क्लीन करें, क्लेंजर लेकर खूब अच्छे से क्लीन करें और थोड़ी देर छोड़ दें।
और अगर आपको गर्म लग रहा है या आपकी स्किन थोड़ी सी, क्या होता है मेकअप के बाद कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे फेस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो कुछ ना करें। जैसे ठंडक ज़्यादा है तो हल्का, जैसे कहते हैं ना फ्रिज का निकला हुआ पानी, उसमें थोड़ा सा कॉटन डैब कर दें। क्लेंजर से पहले आपने फेस किया, फिर उस पानी से अपने फेस को क्लीन करें। तो जो भी जो गर्माहट हो गई है, जो बंद हो गए थे आपके पोर्स, उससे ये खुल जाएगा, आपके स्किन में एक फ्रेश फील आ जाएगा। या आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि स्किन में एक मेकअप की वजह से जो डलनेस आ जाती है, भाई मेकअप था तो वो शाइन थी, पर आपने मेकअप रिमूव किया तो एक डलनेस आ जाती है फेस पे, वो ये सब करने से दूर हो जाती है। सेकेंडली, जब ये सारी चीज़ें हो जाए, आपने बहुत अच्छे से जब अपने फेस को क्लीन कर लिया और आप श्योर हैं कि मेकअप पूरी तरह से उतर गया है, तो खूब अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और छोड़ दें। तो व्हाटएवर, मतलब जितने देर आपने मेकअप लगाए रखी हैं आप और पोर्स क्लॉग्ड हो गए, वो इन सब चीज़ों से एक तो पोर्स साफ हो गए, क्लीन हो गए और उसके बाद हाइड्रेशन भी हो गई। तो ये प्रोसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंड आफ्टर द मेकअप। डॉली जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हमारे व्यूअर्स की कुछ साथ ही क्वेरीज हैं जो आपसे उसका आंसर जानना चाहती हैं। हमें पहला ईमेल आया है सुनीता जी से, जिन्होंने लिखा है कि उनके होठों के आसपास काले घेरे हो गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सुमिता जी, कभी कभी ऐसा होता है कि दांतों के वजह से भी लिप्स के ऊपर वाला या लिप्स के नीचे वाला हिस्सा डार्क हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके गम्स में या रूट्स में, तो ये ज़्यादातर देखा गया है। तो एक तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और इस बात की जांच कराएं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा फेशियल लें जिसमें फेयरनेस आता है। धीरे धीरे आप देखेंगी कभी कभी एंटी टैनिंग के वजह से भी हो जाता है, तो डी टैन आप लगाएं या किसी अच्छे सैलून में जाकर डी टैन लगवाएं उतने हिस्से में और छोड़ दें। तो धीरे धीरे आप देखेंगी कि जो ये प्रॉब्लम है आपकी डार्कनेस की, ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पहले आप जरूर अपने दांतों का चेकअप करवाएं। हमें दूसरा ईमेल आया है लावण्या जी से, जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी आईब्रोज घनी करने के लिए कैस्टर ऑयल लगाना शुरू किया, परंतु उन्हें कोई फायदा महसूस नहीं हुआ। उन्हें कुछ बताइए। आप चेंज कर सकती हैं। कैस्टर ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल, थोड़े दिन ऑलिव ऑयल लगाइए, तो मेरे ख्याल से आपके आईब्रोज ग्रो भी करेंगे और उसमें एक शाइन भी आएगा। और जब भी आप ऑलिव ऑयल लगा रहे हो तो हल्के हाथ से आईब्रोज के ऊपर मसाज करें, बहुत जोर से न मसलें। खूब अच्छे से पहले आप ऑलिव ऑयल लगा लीजिए और बहुत सॉफ्ट हैंड से पूरे आईब्रोज के इर्द गिर्द, बाहर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में भी हल्का सा मसाज करें। तो आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ायदा होगा, हेयर ग्रोथ भी होगा और जो हेयर आएगा उसमें एक शाइन भी आएगी। ऑलिव ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ एंड फॉर, जैसे हेयर पे भी हम लोग ऑलिव ऑयल लगाते हैं शाइन के लिए, तो आईब्रोज में भी हेयर होते, तो दिस इज द राइट थिंग फॉर यू। सुनीता जी ने हमें लिख भेजा है कि उनके चेहरे पे काफी झाइयाँ हो गई हैं, वो उनसे किस तरह छुटकारा पा सकती हैं, कृपया उन्हें बताइए। सुनीता जी, झाइयों के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आइए। जब भी आप आ रही हैं तो सन ब्लॉक या SPF जरूर लगाएं। तो जितना हार्म हो चुका है, जितनी झाइयाँ हो चुकी है, वो तो मतलब नहीं घटेंगी, लेकिन आगे आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप चिरौंजी को कच्चे दूध में, उबले हुए दूध में नहीं, कच्चा दूध में चिरौंजी को भिगो दे ओवरनाइट, उसके बाद उसको पीस के उसका पेस्ट लगाइए और जिस हिस्से में ज़्यादा झाइयाँ, पिगमेंटेशन जहाँ ज़्यादा है, उस हिस्से में लगाकर छोड़ दें। 15-20 मिनट रहने दीजिए, फिर उसको आप साफ़ कर लें। कोई भी टैप वाटर ले लें, उससे साफ़ कर लें और उसके बाद रोज़ वाटर से फेस को साफ़ करें। तो धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, पर हल्की पड़ने लग जाएंगी। तो ये आपको करते रहना पड़ेगा कुछ लंबे समय के लिए, तब जाकर ये जो प्रॉब्लम है आपकी झाइयों की, ये कम होंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये गायब हो। तो डॉली जी, हमारा आखिरी ईमेल आया है अनीता जी की तरफ से। उनका कहना है कि उनके फेस पे और चिन पे काफी ब्लैक हेड्स हैं, उन्हें किस तरह वो रिमूव कर सकती हैं, उन्हें प्लीज बताइए। अनीता जी, ये तो आपको जनरली जो होता है नाक के पास हो ही जाते ब्लैक हेड्स, क्योंकि यहाँ पर कर्व होता है, उसमें
जैसे हम कहते हैं ना डेंट, हल्का सा वो जगह रहता है जहाँ पर गंदगी आकर जमा हो जाती है और हम अपने हाथ से कभी कभी उसे नहीं साफ कर सकते हैं या स्क्रबिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, तो आप किसी और से करवा लीजिए जिसको इसके बारे में, स्किन के बारे में नॉलेज हो। हल्का सा स्क्रबिंग कराएं और उसमें स्टीम दें। जब स्टीम देंगी तो वो पोर्स खुलेगा और आपके ब्लैक हेड्स वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये मत करिएगा कि एक ही बार एक ही सिटिंग में सब निकालने की कोशिश करें। इससे आपकी स्किन छिल सकती है, उसमें डैमेज हो सकता है। तो धीरे धीरे करके, अगर बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया में हल्के हाथ से स्क्रबिंग करें, स्टीम करके उसके बाद उसको निकालें, तभी ये निकलेगी। और आगे से आप ध्यान रखें कि अपने फेस को या ये जो एरिया जहाँ पर आपके ब्लैक हेड्स हैं उसको दोबारा बार बार रिपीट ना हो, वो एरिया को साफ रखने की कोशिश करें। तो डॉली जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, साथ ही हमारे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई क्वेरी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।